पहले जब मौली, गांगुली और मजहर मिले थे तब दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 12 साल बाद जिंदगी इतनी हसीन होगी, जिंदगी में इतने रंग होंगे, सारे ख्वाब सच हो जाएंगे और बन जाएगी टीवी की सिंड्रेला की लव स्टोरी। हमारी लव स्टोरी एक्चुअली लव स्टोरी नहीं है, एक्चुअली फ्रेंडशिप की कहानी है जो लव में तब्दील हो गई। और मैं इनके लिए लड़का ढूंढ रहा था, ये मेरे लिए लड़की ढूंढ रही थी। फिर हमने सोचा कोई नहीं मिल रहा, चलो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। पहले तो लव में पड़ गए, फिर उसके बाद जो चीजें हुई वो हुई। अपने प्यार की उसी कहानी को बताने के लिए और प्यार के 12वें वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट करने के लिए मौली यानी सीरियल क्या हुआ तेरा वादा की अनुष्का और उनके रियल लाइफ पतिदेव मजहर सास, बहू और बेटा के साथ आ पहुँचे हैं गोवा के अलीला दीवा रिसोर्ट में, जहां हो रहा है उनका धमाकेदार स्वागत, वो भी बिल्कुल गोवन अंदाज में। वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें प्यार होता है, मगर वो और भी ज्यादा खुशनसीब होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। गोवा में समंदर के किनारे बाहों में बाहें डालकर मौली और मजहर उसी खुशनसीबी का मजा ले रहे हैं और बता रहे हैं अनजाना अनजानी के मिलने की कहानी। एक्चुअली जब पहली मुलाकात हुई थी मेरी मौली के साथ, इन्होंने मुझे बहुत एटीट्यूड दिया था वो, और बोला हम मड में शूट कर रहे थे, फर्स्ट डे था हमारा कहीं किसी रोज का, रात के 3 बजे पैकअप हुआ था और मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं था। मैडम के पास गाड़ी थी बहुत बड़ी, तो मैंने कहा कि प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे। तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है, मतलब तुम लड़के हो ना, तुम क्यों हैंडल नहीं कर सकते अपने आप को, तुम चले जाओ खुद ही। बोला यार कमाल लड़की है यार, मैंने एक तो हेल्प मांगी और नहीं, पहले दिन शूटिंग का फिर तो नहीं दिया मैंने, बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया ये लड़की ने मुझे लिफ्ट नहीं दी है ना, अब देखो अब सारी जिंदगी ना ये लिफ्ट मांगती फिरेगी मुझसे। कौन सा? मेरा बदला। एक लंबे अरसे तक दोनों सिर्फ दोस्त थे, फिर ऐसा क्या था जो दोनों को ले आया इतने करीब, ये हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले वापस चलते हैं अलीला दीवा रिसोर्ट, जहां मजहर ने मौली के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। गोवा के इस रिसोर्ट में आज की शाम दूसरी जगहों की शामों से थोड़ी ज्यादा जमा है, क्योंकि यहाँ 2 दिल रोमांस की भाषा सीख रहे हैं। Goa, I'm Goa, Goa, I'm Goa, Goa, I'm Goa. Ogole ami, we wanna go. अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मौली को सरप्राइज देना मजहर को कितना पसंद है। सच्ची बता, ये सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एक और बात,
बहुत 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 अच्छा लगा। मैं कैसा लगा? यमी। आई थिंक कट करके सेंसर करना पड़ेगा। यमी। मैंने पूछा आवाज आए। आई एम थैंकफुल टू यू कि आज का दिन बहुत 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 इंटरेस्टिंग था एंड इट वाज अरे यहाँ बोल रहा है। मैं तुम्हारे लिए गाना गाने वाला हूँ। मेरे लिए हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। जितने भी लोग हैं वहाँ एक दूसरे से जो प्यार करते हैं हमारी तरह, मैं भी किस तरह। चलिए अब आपको इनके प्यार की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि आखिर वो कौन सा जोड़ था जिसने दोनों को जोड़ा हुआ था। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया। मेरा बेस्ट फ्रेंड ने बोला तू पागल हो गया है क्या? तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे हो गया, मैं क्या करूं। तो 1 साल तक हम फ्रेंड्स की तरह घूमते रहे, फिरते रहे एंड एवरीथिंग। और दरअसल कोई आया बीच में जहां पर ये जलने लगी, और उस दौरान जो है ये मेरे साथ ही रहती थी। हम लोग ज्यादातर डिस्कोटेक जाते नहीं है, हम दोनों में से कोई अल्कोहल पीता नहीं है, पब्स वगैरह जाते नहीं है, हम सिर्फ फिल्म्स के लिए जाते हैं। और ये मेरे लाइफ में पहली बार मैं ऐसे लड़के से मिली जो हम जब पहली बार गए फिल्म के लिए तो बोले तुम्हें भी फिल्म देखने का शौक है, मुझे भी है, चलो हम फिल्म के लिए चलते हैं। तो फिल्म देखने के बाद मैंने टिकट का पैसा दिया, लेकिन यू नो आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी हु सो चीप सो चीप। निकलने के बाद ड्रॉप करने के बाद ही इज टेलिंग मी, दैट टाइम ही हैड अ कार, ही इज टेलिंग मी कि सुनो तुमने पॉपकॉर्न और कोक का पैसा नहीं दिया, उसका भी 50-50 करना है। और नहीं तो क्या। आई डोंट वांट गर्ल्स टू टेक मी फॉर ग्रांटेड। मैं लेकर जा रहा हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है ना मैं पे करूंगा। नहीं लगा था मैं कभी उस बंदे से शादी करूंगी। हर रिश्ते में सबसे खास मंजिल तब होती है जब लड़का लड़की को प्रपोज करता है। मजहर ने मौली को कब और कैसे प्रपोज किया था ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले देखते हैं कि साइकिल लेकर कहाँ निकल पड़े हैं ये दो दीवाने। हाय एवरीवन, मैं आया हूँ अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ, मौली। हैंडसम हस्बैंड मजहर के साथ। हम यहाँ गोवा में हैं। यहाँ पर हम वैलेंटाइन स्पेशल बनाने आए हैं एंड थैंक्स टू द आज तक टीम कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। गोवा की ये रंगीनियां, समंदर की ये लहराती मौजें और आसमान जैसा नीला पानी किसी का भी मन मोह लेता है। लेकिन जब दो प्यार करने वाले नजारों के बीच पहुंचते हैं तो उन पर ये लहराती लहरें, ये नीला समंदर और ये रोमांटिक हवा क्या जादू चलाते हैं, ये तो बस प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। मजहर को मौली से कब प्यार हुआ और कैसे हुआ इजहार इश्क, सुनिए इन्हीं की जुबानी। प्यार मैडम को बाद में हुआ, रियलाइजेशन बाद में हुआ, मुझे बहुत पहले हो चुका था। और मैंने एक बार इनको पकड़ के बस बोल दिया आई लव यू, और फिर उसके बाद मैं स्टीयरिंग पकड़ के हिल रहा था कि अभी आने वाला है थप्पड़ ऐसे। लेकिन फिर मैडम ने बोला देखो हम लोग साथ में घूमते फिरते हैं, तुमने ये दोस्ती को गलत समझ लिया है, एक्चुअली ये जो है फ्रेंडशिप है, ये लव नहीं है, तुम गलतफहमी का शिकार हो, ये वो एंड ऑल दैट। फिर मुझे रिलीफ हुआ कि चलो मैंने दिल की बात बोल दिया, वील बी फ्रेंड्स फॉरएवर। उस रात को मैं जाकर आराम से सोया, ऐसी गहरी नींद में सोया मैं क्या बताऊं। और फिर सुबह सुबह मुझे फोन आता है, हेलो हेलो, मैं बोला कौन है, हेलो आई आल्सो लव यू, आई आल्सो लव यू। मैंने ना दांत मांजा ना मुंह धोया, मम्मी को बोला मैं डबिंग के लिए जा रहा हूँ, मम्मी मैं डबिंग के लिए जा रहा हूँ, और सीधा निकला
इसके घर पहुंचे, ये रो रही थी, बोलता इवन आई रियलाइज दैट आई लव यू। अब क्या करें, अब एक दूसरे से प्यार हो गया, अब क्या करेंगे? तो मैं बोला डोंट वरी, विल हैंडल इट, हो जाएगा सब कुछ ठीक। और सब ठीक ही हो गया। देखिए स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल सकती, रोई थी, भूल गई। जब मजहर ने मौली को आई लव यू बोला था, मौली उसी वक्त मजहर को आई लव यू टू बोल देती। अगले दिन सुबह बोलने का क्या मतलब, और वो भी रोते हुए। रात भर में ऐसा क्या हो गया जो मौली की ना हाँ में बदल गई? इस राज पर से भी पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं गोवा के अलीला दीवा रिसोर्ट पूल के अंदर क्या कर रही है दीवानों की ये जोड़ी। जब भी आप गोवा जाएं तो अपने पार्टनर के साथ इस तरह सनबाथ का लुत्फ जरूर लीजिए, क्योंकि ये देखने में जितना मजेदार है सच में भी उतना ही रोमांचक। मौली को मैं प्यार से पुक्कू बुलाता हूँ। पुक्कू, PU, वाई पुक्कू इज जस्ट साउंड जो प्यार से निकला था पहली बार। वो प्यार से मुझे 10,000 किस्म के नाम बुलाती है। एक दो बोलेंगी अभी अब। बाबू, बुनाई, बुनो, बुकशाई, कुछ भी। एक बार एक अजीब सा नाम बुलाया था। क्या कुछ जैसे लगता है जैसे किसी कुत्ते को बुला रहे होते हैं ना, यहाँ पर आ जाओ, पुटलू पाई, पुटलू पाई। राह कोई भी हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें अपने साथ मजहर चाहिए ही चाहिए। तभी तो उस सुबह मौली ने रोते हुए मजहर को आई लव यू टू बोल दिया था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये जितना अच्छी तरह से समझता है शायद ही कोई उतनी अच्छी तरह से समझेगा। एक वक्त आया जब मुझे लगा कि मे बी यू नो ही विल नॉट बी देयर इन माय लाइफ। शायद वो दोस्ती हम उस तरह से हमेशा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो आई फेल्ट विल आई बी कंफर्टेबल विदाउट हिम इन माय लाइफ। सो आई रियलाइज कि नो, आई नीड हिम इन माय लाइफ। मजहर और मौली की 12 साल की लव स्टोरी सुनाते सुनाते हम ये तो भूल ही गए, दोनों के लिए इस रिसोर्ट में एक रोमांटिक सरप्राइज भी रखा गया है। हमने फर्स्ट टाइम साथ में स्पा किया। It was साथ में एज इन साथ में तो हमेशा हम लोग करते हैं। नॉर्मली मैं मसाज देता हूँ इनको, ये कभी मुझे मसाज नहीं देती है, लेकिन अब की बार मैं भी इंक्लूडेड था इसके अंदर। मुझे भी मसाज मिल रहा था बगल में। मजहर और मौली की इस लव स्टोरी में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मौली ने मजहर को दिया कौन सा टेस्टी सरप्राइज।